आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से कैसे सही सलामत बचकर निकल सकते हैं। मैं उन जगहों पर कुछ बेहद खतरनाक चुनौतियों का सामना करने वाला हूं जहां पर आप सही तकनीक जाने बिना एक दिन भी नहीं टिक सकते। ये एक खतरनाक बीहड़ है जहां मीलों दूर तक पथरीला मैदान है और पहाड़ भी। मुझे पहली बार में ही सही तरीके से करना होगा। इस गर्मी में हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। मैं आपको अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते वक्त गहराई में जाकर ये दिखाऊंगा कि आप यहाँ कैसे बच सकते हैं। जिंदा बचे रहने के लिए सबसे जरूरी है प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, वाटर और फिर फूड। और मैं इसे इसी क्रम में याद रखने के लिए बार बार कहता हूं BRWF। इस सूखे बंजर वीराने में पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि नदी का यह तल बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन अगर सही जगह मालूम हो तो यहाँ भी पानी मिल सकता है। ऐसी जगहों पर पानी ढूंढने के लिए हमेशा पथरीले उभारों के पास जाना चाहिए जहाँ पानी जमा होता है। यहाँ की रेत भी ठंडी और नम है, मगर यहाँ ज्यादा पानी नहीं है। समस्या यह है कि मैं अभी समंदर सतह से 5000 फुट की ऊंचाई पर हूं, इसलिए मुझे नीचे जाने पर ही पानी मिल पाएगा। पानी के लिए तो नीचे जाना, मगर उसके लिए मुझे इस पहाड़ी पर चढ़ना होगा। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। कहते हैं कि हजारों मील लंबा सफर भी पहले कदम से शुरू होता है, और ऐसी जगहों पर यह बात बिल्कुल सच लगती है। मेरे सामने है टूटे फूटे ग्रेनाइट की 500 फुट ऊंची चट्टान, मगर इसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। चोटी पर पहुंचने के बाद ही मुझे इस जगह का सही अंदाजा हो पाएगा। जगह का सही अंदाजा होने के बाद ही हम ऐसे बीहड़ों से बच निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुझे अपने सामने आने वाली चुनौतियों का अंदाजा हो गया है। वहां रेगिस्तान पूरी तैयारी करके आने वालों को भी नहीं बख्शता है। सन 1996 में यहां सेना की एक ट्रेनिंग के दौरान 15 जवान गर्मी की वजह से मारे गए, और उनमें से बचाव दल के भी 2 लोग थे। मुझे भी इस चुनौती का सामना करना है, मगर अभी तो मुझे इस पहाड़ से उतरकर रेगिस्तानी मैदान तक पहुंचना है। नीचे उतरना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो देखिए जरा, वो देखिए जनाब। मैं कोशिश करता हूं कि उस उभार तक किसी तरह से पहुंच जाऊं, मगर मुझे पूरी सावधानी बरतनी होगी। ये ढलान बड़ी जबरदस्त है। पहले तो इसके ऊपर उतरता हूं, फिर नीचे वाले उभार पर जाऊंगा। ये पुरानी चट्टान काफी चिकनी और भुरभुरी है, और इसे पकड़ने में भी काफी परेशानी हो रही है। अगर जरा सी चूक हुई तो मैं सीधे नीचे गिरूंगा 140 फुट नीचे उन चट्टानों। अगर मैं चट्टानी उभार को पार कर लूं तो आगे आसान रास्ता दिखाई दे रहा है। मैं अभी इक्वाडोर के वर्षावन में मछली पकड़ रहा हूं। यहाँ वो पेड़ पौधे हैं जिनमें मछलियां छिपना पसंद करती हैं, खासकर दिन के इस वक्त। पिरान्हा भी ऐसी धाराओं में ही रहती हैं, और वो खतरनाक मछलियां पानी में गिरे किसी जानवर को आनन फानन में चट कर जाती हैं। मगर ऐसा तभी होता है जब वो 100 या उससे ज्यादा मछलियों के झुंड में हो। इस तालाब में इतनी मछलियां नहीं रह सकती, इसलिए मुझे खतरा नहीं।
सकते हैं कि पहले तो पानी किनारे तक था, मगर अब वहां सिर्फ कचरा रह गया है। मगर एक बात यह भी है कि मछलियां ऐसे ही तालाब में पकड़ी जा सकती हैं, और मैं भी शायद यहाँ पर कुछ मछलियां पकड़ लूंगा। हाँ भली, पानी पीने के बाद तुरंत चल पड़िए, वरना सूरज चढ़ने पर परेशानी बढ़ जाएगी। दिशा पता लगाने के लिए मैं अपने चाकू और सूरज का इस्तेमाल करूंगा, इससे बने साए से। मैं चाकू जमीन में गाड़कर साए के सिरे के पास ये पत्थर रख देता हूँ। इसकी परछाई यहाँ बन रही है। मैं इसे करीब 15 मिनट तक छोड़ देता हूँ, और तब सूरज के घूमने से ये परछाई भी दूसरी जगह बनेगी। फिर मैं उस परछाई पर निशान लगाऊंगा तो मुझे पूर्व पश्चिम रेखा का पता लग जाएगा। अगर अब ये परछाई इतनी दूर आ गई है कि मुझे 2 बिंदु मिल सके, और मैं इस तरह से निशान लगाकर पहले पूर्व पश्चिम रेखा निर्धारित करता हूँ। इसका मतलब है कि उत्तर पश्चिम उस तरफ है। जब ये देखिए कचरा, मतलब आसपास इंसान भी है। यहाँ आकर मुझे एक बात का एहसास हो गया कि कुदरत न तो हमारे साथ है, न ही हमारे खिलाफ। और ऐसी जगहों पर जिंदगी और मौत के बीच फर्क लाने वाली सबसे अहम चीजें हैं हमारा हुनर, हमारा दिमाग और हमारी लगन। लगन पक्की हो तो हम सही सलामत घर लौट सकते हैं।